Good morning, students. As you all know, we have started our second chapter of the grammar book, which is countable and uncountable noun, which we have already studied about in our first chapter. But in this one, we're gonna study about these two in some detail. So in last class, we have seen the basics about countable and uncountable nouns. Going further, let's start. Uncountable nouns. Uncountable nouns mainly refer to substances like sugar, rice, wheat, flour, oil, water, tea, butter, soup, ice, air, cotton, wool, plastic, gold, steel. अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो मेनली सब्सटेंसेस को रिफ़र करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को, लाइक थिंग्स वी कैन नॉट टच. ब्यूटी, क्लेवरनेस, नॉलेज, प्रोग्रेस, फ्रीडम, जॉय, फन, लक, लाफ्टर, एंगर, पेशेंस, करेज, ऑनेस्टी. अनकाउंटेबल नाउन मेनली रिफर्स टू substances and abstract things. Going further, note the following nouns, most of which are uncountable. ये जो हमें नीचे कुछ nouns दिए हुए हैं, ये mostly ये जो सब है uncountable noun है. ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं which is हमारा countable and uncountable nouns with same meaning. In some cases, English has a separate uncountable noun and a separate countable noun referring to the same thing. कुछ केसेस में ऐसा है कि हमारे पास किसी एक काम को या किसी एक चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए या उसके बारे में बताने के लिए एक अनकाउंटेबल नाउन भी है और एक काउंटेबल नाउन भी है. वर्ड अलग अलग है लेकिन उनका मीनिंग सेम है. जैसे कि काउंटेबल हो गया अ जॉब, उसका अनकाउंटेबल हो गया वर्क. काउंटेबल अ जर्नी, अनकाउंटेबल ट्रैवल. काउंटेबल अ पोएम, अनकाउंटेबल पोएट्री. काउंटेबल अ मील, अनकाउंटेबल फूड. काउंटेबल अ लोफ, अनकाउंटेबल ब्रेड. काउंटेबल अ चेयर, टेबल, अनकाउंटेबल फर्नीचर. इसी प्रकार से यह जो शब्द है इन सब का वर्ड्स तो अलग हैं बट मीनिंग सेम है और काउंटेबल और अनकाउंटेबल वर्ड्स दिए हुए हैं उस सेम मीनिंग के लिए. गोइंग फर्दर, some nouns which are normally uncountable are used as countable with a different meaning. कुछ ऐसे nouns जो कि नॉर्मली अनकाउंटेबल हैं उन्हें काउंटेबल की तरह भी यूज़ किया जा सकता है लेकिन उनका मीनिंग अलग हो जाता है. हम देखते हैं किस प्रकार से. काउंटेबल में हम बोलते हैं अ डेली पेपर, मतलब कि न्यूज़पेपर, लेकिन इसी पेपर वर्ड को अनकाउंटेबल में कैसे यूज़ किया जाता है, सम पेपर टू राइट ऑन. पेपर वर्ड दोनों जगह ही यूज़ हुआ है लेकिन काउंटेबल में हमें पता है दैट इट्स अ न्यूज़पेपर, वन न्यूज़पेपर. अनकाउंटेबल में सम पेपर्स, वी डोंट नो हाउ मेनी पेपर्स बट देयर आर सम पेपर्स. इसी प्रकार से एन आयरन फॉर प्रेसिंग क्लोथ्स, जो हमारी प्रेस होती है, इस्त्री होती है, उसे भी आयरन कहते हैं. और अनकाउंटेबल में आयरन एंड स्टील एक मेटल की तरह यूज़ हुआ है. तो इधर हमें बताया गया अलग अलग वर्ड्स बट सेम मीनिंग. इधर हमें बताया गया सेम मीनिंग लेकिन अलग अलग वर्ड्स. अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, माई ग्लासेस. अ विंडो मेड ऑफ ग्लास. अ रबर फॉर रिमूविंग पेंसिल मार्क्स, रबर इज इलास्टिक. देयर इज अ हेयर ऑन योर कॉलर, वन सिंगल हेयर. कॉम्ब योर हेयर, वी डोंट नो हाउ मेनी हेयर्स एनीवन हैड ऑन देयर हेयर. वी वुड लाइक 2 teas and 1 coffee. Specifically it is mentioned that 2 teas and 1 coffee. I don't drink tea or coffee, so it's uncountable here. I hope you all understood it nicely. Going further, quantifiers of uncountable nouns. We use a countable noun like piece, bottle, kilo and so on with an uncountable noun when we need to say how much bread, milk, oil and so on. Quantifiers of uncountable noun का मतलब ये है जिससे कि यह मेंशन हो जाए कि उसकी क्वांटिटी कितनी है और वो काउंटेबल में कन्वर्ट हो जाए. किस प्रकार से हम देखते हैं, अगर हम कह रहे हैं मिल्क तो यह एक अनकाउंटेबल नाउन हुआ, लेकिन अगर हम कह रहे हैं 1 liter ऑफ मिल्क सो इट बिकम्स काउंटेबल हियर. अगर हम कह रहे हैं गिव मी राइस, इट्स अनकाउंटेबल. और हम कह रहे हैं गिव मी 2 kg ऑफ राइस, सो इट इज़ काउंटेबल हियर. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटिफायर्स. गोइंग फर्दर, हम किन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, पीस, बॉटल, किलो और ऐसे और भी वर्ड्स हैं जैसे लीटर हुआ,
इस प्रकार के वर्ड्स को हम अनकाउंटेबल को काउंटेबल में बदलने के लिए यूज़ करते हैं. इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं. अ स्लाइस, loaf of bread, a bottle of milk, a can of oil, a glass of water, a cup of coffee, a jar of jam, a packet of sugar, a kilo of wheat, 3 meters of cloth, 10 liters of petrol, 2 spoonfuls of sugar, 15 grams of gold, a piece of advice, 2 pieces or sheets of papers. हम कहते हैं अगर papers, we don't know how many papers, so it will be uncountable. But if we say there are 15 papers or 200 papers or something, so it becomes countable here. So this is the quantifier. Going further, here are given some common errors that people made in sentences. Be careful not to use these nouns with a, an, or in the plural. I have a news for you. A news. It's not correct. So we will say I have some news for you. We had a lot of luggages. It is wrong. The right will be we had a lot of luggage. So these are some common errors that people normally makes. In this lesson we have studied about countable and uncountable noun in some detail. I hope you all are having books with you. So please go through this lesson, read it out and listen to the video very carefully. Going further, we have exercises here. Use the patterns what or what, a, n to make exclamations from these sets of words. One has been done for you. यह जो हमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इन्हें हमें इस तरह से कन्वर्ट करना है कि यह इनके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन हम लगा सके. ऐसे सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है वॉट या फिर वॉट ए एन का यूज़ करके. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है terrible weather. So we will say what terrible weather, terrible climate. We can say what a terrible climate. So it becomes an exclamatory sentence here. We will put an exclamation mark after the sentences using what word. So इसी प्रकार से we have some words here, one here and then 4 more here. So in total we have 5. So all of you will try to do the exercise, or in next class I'll help you to do it. But at least all of you should try to do these exercises, okay? Some of the sentences given below are incorrect. Spot the errors and correct these sentences. Put a tick against those that are correct. One has been done for you. यहाँ पर नीचे हमें 16 sentences दिए गए हैं. इन सेंटेंसेस को जो इनकरेक्ट है उन्हें हमें करेक्ट करना है और जो करेक्ट है उनके आगे हमें राइट का साइन लगाना है. तो इन दिस लेसन वी हैव दीज 2 एक्सरसाइजेस. सो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, you should try to do these exercises at your own. At least try to do it, whether right or wrong, but at least try. In our next class on Monday, I will give you answers for these exercises. Till then, thank you everyone. Have a nice day.